श्रद्धेय स्वामी जी खेमदास जी महाराज के श्री चरणों में सादर नमन। सम्मानित मंच, सुविज्ञ सभासद वृंद, अभिभावक वृंद, मातृशक्ति, प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया के बंधुजन, सबसे पहले कुंवर बजरंग सिंह जी, मनोहर सिंह जी और पूरी प्यूजा इंटरनेशनल एकेडमी के सभी पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मन में प्रफुल्लता होती है जब जो मन में सोचते हैं वैसा प्रोग्राम कहीं देखने को मिलता है। जैसा मन बना उसी तरह का कार्यक्रम एडीएम साहब ने अभी चिंता व्यक्त की थी। मुझे शायर की पंक्तियां याद आती है कि अपने ही हाथों में पतवार उठा ली जाए, अपने ही हाथों में पतवार थमा ली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। पूरे चमन का गुलशन बिगड़ जाए भले, पर बद चलन होने से खुशबू को बचा ली जाए। उस खुशबू को बचाने का प्रयास हमें करना है। और तयशुदा अब तक जितने कार्यक्रम हुए, आगे की तो मुझे पता नहीं इनकी लिस्ट में क्या है और अगले कैसे गाने आने हैं, लेकिन बड़े मन से मैं आभारी हूं आपके प्रति। और सारे अभिभावक को ये विश्वास दिलाने के लिए आपने एक एक गाने का चयन बहुत सोच समझ करके किया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। एक एक गाना जो यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है वो हमको प्रफुल्लता देने वाला है, मन को प्रसन्नता देने वाला है। वो अंग्रेजी की शिक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं, भाषाओं का आपसी कोई झगड़ा नहीं है। और किसी भी भाषा में बुरी चीजें और अच्छी चीजें सारी भाषा क्या करेगी, वो तो हमें तय करना है। और अंग्रेजी 200 साल से हमारी भाषा हो चुकी है, इसलिए उससे बुराई करने की, उससे नफरत करने की आवश्यकता है ही नहीं। उसमें हम अच्छाई कैसे ढूंढ सकते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर हम अपने आप को कैसे ले जा सकते हैं, ये विषय देखने का है। चूंकि बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है, मैं 2-3 बात अवश्य कहूंगा। एक तो संयोजन जो आपका संचालन हो रहा है, मैं पूरी संचालक टीम को बधाई दूं। ये मेरा फील्ड है, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा बधाई दूंगा। आज आपका संचालन देखकर मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये प्रयास सफल हो रहा है। हम कोशिश जो करते हैं उसमें बड़ी सफलता मिली। आपने एक एक गाने को जिस रूप में पहले आप बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 15 और 20 दिन से आपने देखा है कि किस गाने में कौन सी चीज है, मुझे पहले क्या बोलना है। जब संचालन करने वाला इतना देख रहा है तो प्रेजेंट करने वाला, प्रस्तुत करने वाले ने कितना सोचा होगा। एक बात और अभिभावक देखें ध्यान से, एक दिन में कुछ भी काम होने वाला नहीं होता है। आपने देखा होगा बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट करके जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, छोटे बच्चे, उनको उतारने में यहाँ के शिक्षक जो नीचे उनको बच्चों को गोद में लेके उठा के नीचे उतार रहे हैं, उस समय भी लगता है कि इन शिक्षकों में, इन बच्चों के साथ में बड़ा प्यार का, घुलन मिलन का रिश्ता है। अन्यथा ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं हो सकती। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, आप लोग अभिभावक को सुधारने वाले हैं। हम लोगों को मर्यादा और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं। एक घटना मुझे याद आती है। एक बहू ने अपनी सास से कहा कि माता जी, आज हम बाहर जा रहे हैं, बाहर से खाना खा करके आएंगे, आप अपना भोजन बना लीजिएगा, हमारा इंतजार नहीं करें, भोजन बना करके आप कर लीजिएगा। बेटा साथ में है, बहू है, छोटा पोता है। माँ ने कहा, बहू मैं खाना कैसे बना लूंगी, गांव में तो बना लेती थी, चूल्हे पे बनाना मुझे आता है, लेकिन शहर में आ गई, आपके यहाँ पर गैस का चूल्हा है, मुझे तो जलाना नहीं आता, मैं बना नहीं सकती। बेटे ने सोचा बात बिगड़ गई। उसने कहा, माँ चलो खाना नहीं बना सकती, कोई बात नहीं, पास में मंदिर है और भंडारा चल रहा है, तुम वहां क्यों नहीं चली जाती। माँ ने कुछ नहीं कहा, चप्पल पहनी, चाबियों का एक गुच्छा पास साथ में लिया, कहा बेटा मैं जाती हूँ। माँ चली गई मंदिर की तरफ। पति पत्नी तैयार हुए, बेटे को तैयार किया, गाड़ी में बैठ करके चले। 8 साल का छोटा बच्चा अपने पिताजी से कहता है, पापा मैं जब बड़ा होऊंगा तो अपना घर मंदिर के पास बनाऊंगा। माता पिता दोनों खुश हुए। क्या बात है, ऐसा मंदिर बनाओगे, क्या बात है बेटा, पूछा। कहा नहीं, मंदिर के पास घर इसलिए बनाऊंगा कि जब मैं बड़ा होकर अपनी पत्नी के साथ कभी डिनर पे जाऊं तो आप लोगों को दूर ना जाना पड़े। आज दादी को दूर जाना पड़ा। दोनों पति पत्नी वहीं से वापस घूम गए। माँ मंदिर पहुंची ही नहीं होगी। मंदिर में जाकर के माँ के साथ में खुद ने भी प्रणाम किया, माँ को साथ में लिया, फिर होटल पे गए, भोजन किया, जो कुछ काम करना था हो गया। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने सीख दे दी। ये विचार आपको करना है। ऐसा कहीं न कहीं आपके मन में एक छोटे छोटे बच्चे कैसे सीख दे जाते हैं, ये हमारे विषय हम लोगों को जानना चाहिए। भारतीय संस्कृति का जहां तक प्रश्न है,
हम जिंदा रहना चाहते हैं तो इस संस्कृति को अपनाना ही पड़ेगा। आप कहीं चले जाएं, भारतीय संस्कृति किसी भी परिवेश में हमें सफलता देने वाली एक सीढ़ी है, उसको छोड़ना कहीं संभव नहीं है। शिक्षकों का दायित्व ये होता है हम संस्कार कैसे दें अपने बच्चों को, अभिभावकों तक उनके मन की मुराद को पूर्ण करने वाला रास्ता कैसे दिखा सकते हैं, ये काम शिक्षक का होता है। पूजा इंटरनेशनल एकेडमी जिसमें अंदर प्रवेश करते हैं तो लगता है कि कहीं स्वर्ग में प्रवेश कर रहे होंगे। इतना अच्छा माहौल दिखता है, इतनी बड़ी जगह आपके पास में खुली खुली, इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई है, अंदर भी जाकर के देखा हुआ है। जो कक्षा में संसाधन चाहिए वो सारे संसाधन आपके पास में है। आपके निदेशक और अध्यक्ष महोदय दोनों इतने धीरज के धनी हैं, उनसे बात करके प्रसन्नता होती है। उनसे जब भी मिलते हैं तो लगता है कि और ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। वो धैर्य के धनी हैं, वो धीरज को, अपने धीरज को उसको बना के रखें, संकल्पित प्रयास करें। अभी उनके सुपुत्र भंवर राठौड़ बोल रहे थे कि हम लोगों ने जो सपना देखा था उस पर आगे बढ़ रहे हैं। सपने और भी देखते चलें और आगे बढ़ते चलें। जब हमने संकल्प लिया है चलना उसी का है जिसे मंजिल से पूरी प्रीत हो, चलता ही रहे आगे चाहे हार हो या जीत हो। सिर्फ श्वासों का भार ढोना जीवन की परिभाषा नहीं, जीना उसका है जिसके हर श्वास में प्रगति का संगीत हो। वो संगीत लेकर के हम चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे और प्रोग्रेस मिलेगी, प्रगति करेंगे। सब लोग हम प्रयास करें इस भारत जैसे चमन को किस तरह से खुशबूदार बनाना है, हम सबको एक एक को प्रयास करना है। इस तरह के कार्यक्रम में आकर के हमको सीख लेनी चाहिए। विद्यार्थी जो प्रस्तुत करते हैं उनमें एक एक गाने को, उनके नृत्य को, उनकी अभिव्यक्ति को देख करके हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हर माता पिता चाहता है मेरा बच्चा यहाँ आकर के बोले, अच्छा करे, लेकिन हम कितना सहयोग करते हैं ये देखना होगा। बच्चों पर कितना दबाव हमें डालना है ये देखना होगा। एक कवित जब बीएड में पढ़ते थे तब लिखा था कि बच्चा कैसे बिगड़ता है, उसके साथ बात को संपन्न करता हूं। शीश पे उठाए किंवा पांवते दबाए रखे, किंवा भाव हेयता को मन में रखात है। माता पिता के लिए आप सुन लीजिएगा। शीश पे उठाए, या तो बच्चे को सर पे बिठा लिया, कुछ नहीं कहते हैं तो बच्चा बिगड़ता है। शीश पे उठाए किंवा पांवते दबाए रखे, किंवा भाव हेयता को मन में रखात है। और किंवा जानी बालक न सुने बात वाकी को, किंवा हर बात पे बतंगड़ बनात है। शक्ति सुत एते काम करे मात पिता वाको, लाडलो किशोर अपचारी बन जात है। यदि इतने काम माता पिता करेंगे, या तो सर पे उठा लेंगे या पांव पे दबा लेंगे, या फिर उसकी हर बात को इग्नोर करते चलेंगे। एक ध्यान ये भी रखना है, दो बच्चे होते हैं, एक को प्यार करते हैं और दूसरे वाले की बात को इग्नोर करते चलते हैं तो वो अपचारी बन जाएगा। उसके मन में कुंठा घर कर जाए, इसलिए सबको प्यार बराबर देना है। बच्चे की हर बात को या तो आप मानने को तैयार हो जाता है या हर बात को छोड़ देते हैं, दोनों ही नहीं करना है। आपको ध्यान करना है कि रास्ता कौन सा है, उस पर हमें चलना है। शिक्षक का काम, विद्यालय का काम, आज इस परिसर में आकर के लगा त्रिसूत्री धारा रहती है हमारी। विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक तीनों ने मिलकर के प्रयास किया है कि आज की ये रात्रि को सजाने का, इस प्रोग्राम को और ज्यादा सुंदर बनाने का। मैं पुनः दिल से बधाई देता हूं। इसी तरह आप कार्यक्रम करते रहें, प्रगति करते रहें, उत्तरोत्तर आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।